सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई इसके बारे में बताए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरिः। सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर के अंत में श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना हुई, जहां द्वापर का समापन हो रहा था और कलयुग का आगमन हो रहा था। भगवान वेदम व्यास जी का एक आश्रम है साम्याप्रास, सरस्वती नदी के किनारे, और इसी आश्रम में भगवान वेद व्यास जी को एक दिन नारद जी मिले और नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा, भगवान वेद व्यास जी से पूछा कि ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई बात है। भगवान वेद व्यास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, 1,00,000 श्लोक में महाभारत की, अनेक पुराणों की रचना की, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग मैंने बताए हैं, क्या उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आने वाले युग में लोग चलेंगे? भगवान वेद व्यास जी की शंका को नारद जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, आने वाले युग में, आने वाला युग कलयुग है, और इस युग में ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग आपने बताए हैं ना, वो कठिन है। ध्यान से सुनना। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। कलयुग में यदि आपकी आयु 100 वर्ष की है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम। आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि 50 वर्ष से 1 वर्ष भी ऊपर हो गया तो हम आपके आश्रम में आ गए हैं, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम किसको कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं कि थोड़ा घर में रहिए, थोड़ा तीर्थ में रहिए, थोड़ा सत्संग में रहिए, थोड़ा धर्म पुण्य के कार्य में रहिए। सारा दिन घर में ये सोफे पर बैठ करके ऐसा कमांडर की तरह मत देखिए कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, क्योंकि आप वानप्रस्थ में आ गए हैं। वानप्रस्थ में कमांडर की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आता है और उस समय तक बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। नारद जी बोले भगवान वेद व्यास जी से कि आपने कहा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग त्याग से होना चाहिए, तीर्थ में जाओ, यज्ञ करो, सब कुछ छोड़ो, मोह माया छोड़ो। लेकिन महाराज, आने वाला युग कलयुग है, इस कलयुग में मोह माया छोड़ना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आप भगवान की कोई ऐसी कथा लिखिए जो घर में रहकर, परिवार में रह करके, समाज में रह करके सभी रिश्ते, सभी संबंधों को निभाते हुए भगवान मिल जाए। भगवान वेद व्यास जी बोले, ऐसी कथा मुझे नहीं आती। नारद जी बोले, देखिए, पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था और साधु संतों की सेवा में मेरी माता ने मुझे लगा दिया। साधु संतों की सेवा मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब धीरे धीरे सेवा करने लगा, अच्छा लगने लगा। साधु संत जब एक समय में जाने लग गए, मैंने कहा मैं भी चलता हूं पीछे पीछे, झोला वाला उठा लूंगा, थोड़े कर दूंगा सेवा। साधु संतों ने कहा नहीं नहीं, नहीं जा सकते। तो नारद जी बोले, मैंने उन साधु संतों से पूछा कि मैं जा क्यों नहीं सकता? तो साधु संतों ने कहा कि अभी तुम्हारी माँ है। ध्यान से सुनना इस कथा को।
साधु संतों ने क्या कहा, अभी तुम्हारी माँ है, पहले माँ की सेवा करो, उसी सेवा से जब उऋण हो जाना उसके बाद हमारे बीच में आना, ऐसे नहीं आना। यानी भागवत में एक बात और भी कह दिया गया कि घर में यदि आपकी जिम्मेवारी है, घर में यदि आपकी जिम्मेवारी है, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, परिवार को देख रेख करना है, सब करना है, और आप माला लेकर के हरे राम करते हरिद्वार में डोल रहे हैं, तो भागवत ने इसका विरोध किया। नहीं, बच्चे यदि घर में रो रहे हैं, आपकी पत्नी परेशान है और आप गंगा किनारे बैठ करके राम राम कर रहे हैं, तो यहां सर्वथा संतों ने मना किया, नहीं, पहले घर की जिम्मेवारी उसको पूर्ण करिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने के लिए कौन रोकता है? शरीर से तो होता नहीं है नाम, मन से ही होता है। नारद जी बोले साधु संत मुझे ले ही नहीं गए। फिर मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। एक दिन माँ भगवान के पास गई और मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा। भागते भागते मुझे भूख प्यास लगी, स्नान किया, थोड़ा जल फल खाया, एक वृक्ष के जड़ के ऊपर सहारा लेकर के बैठ गया। जैसे मैं सहारा लेकर के बैठा वैसे मेरी समाधि लग गई। क्या लग गई? समाधि। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। नारद जी कह रहे हैं मैंने समाधि लगाई नहीं है, मेरी समाधि अपने आप ही लगी है। इसलिए जब आपका मन भक्ति में लग जाएगा, आपका मन सत्कर्म में लग जाएगा, तो आपको जबरदस्ती आंख बंद करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो जहां बैठेंगे वहीं समाधि लग जाएगी। और उसी एक क्षण के समाधि में भगवान ने मुझे दर्शन दिया, यानी मुझे वो दिखाई दिए। बड़ा सुंदर स्वरूप था भगवान का, क्या बताऊं आपको। लेकिन वह भगवान का स्वरूप एक क्षण के लिए मेरी समाधि में रहा और वह स्वरूप मेरी दृष्टि से अदृश्य हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं फिर से समाधि लगाऊं, फिर से नेत्र बंद करूं, ध्यान करूं, लेकिन दोबारा वह दृश्य मेरे दृष्टि में नहीं आया, ध्यान में नहीं आया। भाव आया, आकाशवाणी हुई कि नारद, मैंने तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन दे दिया है, अब इसी को अपने हृदय में धारण करके मेरा भजन करो। अब आप कहेंगे कि बार बार भगवान मुझे झलक दिखाए, ऐसा दिखाए। नहीं दिखाते, जीवन में एक बार कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए महसूस करा देते हैं ईश्वर की मैं हूं। बस उसी डोर को पकड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और मुझे तो लगता है कि कई बार परमात्मा कहीं ना कहीं एक एहसास हमारे जीवन में लेकर आते हैं जहां मानना पड़ता है कि कोई एक शक्ति है। इसलिए बार बार नहीं, कभी जीवन में एक बार ऐसा आभास हो जाए, एहसास हो जाए, बस उसी को अपने हृदय में धारण करके जीवन में आगे बढ़िए। नारद जी बोले आप भगवान की ऐसी कथा लिखिए कि घर परिवार में रहकर भगवान मिल जाए। भगवान वेद व्यास जी बोले किसकी कथा लिखूं? नारद जी कहते हैं गोपियों की कथा लिखिए। नारद जी कहते हैं वो ब्रज की गोपियां घर में रहती थी, परिवार में रहती थी, समाज में रहती थी, सारे संबंधों को निभाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती थी? भगवान कृष्ण से करती थी। आज कलयुग में, जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, घर में परिवार में रहकर सभी को देख रेख संभाल करते हुए हमारा मन कहाँ होना चाहिए? भगवान के स्मरण में होना चाहिए, भगवान के सुमिरन में होना चाहिए। और नारद जी कहते हैं उसी स्मरण और सुमिरन के परिणाम स्वरूप एक दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बन करके आपके सामने खड़ा है। मैं नारद ब्रह्मा का पुत्र हूं। भगवान वेद व्यास जी को नारद जी चतुश्लोकी भागवत दिए। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा से यह मुझे प्राप्त हुआ है और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण से प्राप्त हुआ है, और वही चतुश्लोकी भागवत आज मैं आपको दे रहा हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्
ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत नारद जी दिए हैं भगवान वेदव्यास जी को, और भगवान वेदव्यास जी इसी 4 श्लोक के भागवत का विस्तार किए। भागवत में मुख्य रूप से 2 की कथा है, भक्त की कथा है और भगवान की कथा है मुख्य रूप से। नारद जी वहां से विदा हुए और भगवान वेदव्यास जी नारद जी की प्रेरणा से 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए।